आओ बच्चा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ट्रस्ट का, ठीक है। देखो मैंने आपको पहला स्टेप यही लिखवाया था, जो क्वेश्चन में गिवन, हालांकि बहुत कुछ गिवन है आपके, एक मतलब सारे मेंबर्स क्या 3 मीटर लेंथ के, एंगल सब गिवन है, लोडिंग गिवन है, रिएक्शंस मतलब रिएक्शन निकालना है, ठीक है, रिएक्शंस गिवन है। अच्छा मैंने पहला स्टेप क्या लिखवाया था ट्रस्ट सॉल्विंग का, बताना। ऐसा ज्वाइंट खोजना जहां पे सिर्फ दो अननोन। कहां शुरू करें? ई से, बी से, अरे 3 मेंबर बच्चा, ए से। अभी ये तो निकालना पड़ेगा फिर ना, ई से तो ऐसे नहीं। देखो प्रॉब्लम बढ़िया मिल गई, इसमें तो तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें बिना रिएक्शन निकाले आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ओके। इसमें रिएक्शन निकालना कंपलसरी हो गया। कई बार होता है क्वेश्चन आप बेसिकली किसी को एंड मिल जाता है सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं हो पाएगा बेटा, आपको रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो आप फटाक से रिएक्शन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? आर ए आर डी, आर ए प्लस आर डी क्या हो जाएगा बच्चा? टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो जल्दी करना, ठीक है। ये किससे लिखा? सिग्मा एफ वाई से। सिग्मा एफ एक्स कोई काम का नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, सब वर्टिकल लग रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या ले लेंगे? मूवमेंट ले लेंगे। तो मूवमेंट किसी ए या डी पे ले लो, एक अननोन कम हो जाएगा, ठीक है। ए पे ले लेते हैं, ए पे का मूवमेंट ले, तो ये क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम 0। किस पे कर रहे हो? ए पे कर रहे हो, ठीक है। तो सिग्मा, बड़ा फोकस करो, अगर सिग्मा एम 0 निकाल रहे हो, मूवमेंट निकाल रहे हो ट्रस्ट इक्विलिब्रियम में, तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लो। ए पे का मूवमेंट लेंगे, बेटा इसका मूवमेंट क्या आएगा बताइए कोई? 2 into आप ड्रॉ करोगे ये लाइन, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये थीटा क्या 1.5 हो जाएगा। अब कौन सेंस में आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? माइनस क्लॉकवाइज, तो 2 into 1.5। नेक्स्ट का कितना हो जाएगा? ये 4 into ये माइनस होगा, 3 plus 1.5 4.5। अच्छा आपका आरटी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा देते हैं, क्लॉक का एंटी क्लॉक, इनको प्लस प्लस कर दें, स्टेप कर चलो। ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, आरटी कितना हो जाएगा? आरटी into 6 इक्वल टू 0। आरटी कितना है बच्चा? ये बताएगा 100 में से ये 3 हुआ, ये कितना हुआ? 18 हुआ, 21 हुआ, 21/6 कितना हुआ? 7/2, 3.5 नहीं 3.5 आ रहा है आरडी। ओके आरए क्या आएगा बच्चा? 2.5 किलोन्यूटन, ठीक है। यूनिट भूलना, यूनिट कभी मत भूलना, ठीक है। आपने रिएक्शंस निकाल लिया, अब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं से शुरू कर, हमको देखो आपके सिलेबस में ज्वाइंट मेथड ही है, ठीक है, सेक्शन मेथड नहीं पढ़ना। तो ज्वाइंट मेथड सिंपल, किसी एक ज्वाइंट को पकड़ लो। तो लेट्स अज्यूम कोई एक ज्वाइंट पकड़ते हैं एडी। देखो अब देखो ए पे क्या है? आरए तो नोन हो गया, ये दोनों का नोन बचे, सॉल्व हो जाएगा ना। तो लेते हैं, चलो तो ज्वाइंट ए शुरू करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट ए की बात करेंगे और ड्रॉ करते हैं। हमें क्या बताया तुमको? एक स्टेप एक चीज और बताई थी भाई, सारे फोर्सेस को टेंशन में मान लो, सोचना है ही नहीं, सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है, गलती भी हो जा सकती है। तुम्हें क्या, सबको टेंशन मान लो, इसको टेंशन मान लिए, सबको टेंशन मान लो। ये इंटरनल फोर्स दिखा रहा हूं टेंशन में, ठीक है, ये मेंबर्स के इंटरनल फोर्सेस हैं। अब बार बार चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब बेटा ज्वाइंट ए का बी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये, अच्छा देखो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो ए ही मेंबर है तो लिख देंगे एफ ए, ठीक है। अगर ए बी मेंबर है तो एफ ए बी, ठीक है। आओ बच्चा, तो इसमें देखो एक रिएक्शन लग रहा है, उसको अपवर्ड दिखा देंगे इधर से। आर ए कितना है? 2.5 आर ए 2.5। उसके बाद देखो क्या एक फोर्स अगर टेंशन इधर दिखाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? ये एफ ए, एफ
ए बी। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखो ये ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में है क्योंकि मोशन नहीं हो रहा। ट्रस में मोशन क्या होगा, काम ही क्या फिर उसका। तो बेटा और इसको सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई कर लेंगे। तो सिग्मा का एफ वाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, उससे एक वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा एफ वाई 0 किया क्या हो जाएगा, आर ए ऊपर है 2.5 और ये एफ ए बी कॉस साइन सॉरी एफ ए बी साइन 60 ये भी अपवर्ड आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एफ ए बी यहां से क्या नेगेटिव आएगा, देखो -2.5 और साइन 60 का √3/2 5/√2 5/, अभी ऐसे लिख लो, ठीक है, 5/√3 किलोन्यूटन विद माइनस साइन। तो साइन मतलब ये हटाना, ठीक है। अभी यहाँ तुमको टेंशन कंपेंसेशन नहीं सोचना, कुछ चेंज नहीं करना, जो करना आपको फाइनल एंड पे करेंगे टेबल बना के, ठीक है। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, सिग्मा fx 0 लेते हैं। सिग्मा fx 0 लेके आ जाए बच्चा, देखो FAB कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल FAE हॉरिजॉन्टल, ठीक है, FAE प्लस FAB cos 60। देखो अभी जैसा था वैसा वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस आएगा, माइनस से रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो FAE क्या हो जाएगा, माइनस साइन आप उधर ट्रांसफर कर दिया, FAB वैल्यू कितनी है -5/√3 और cos 60 क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। FAE क्या आ गया 5/2। आप यहाँ ब्रैकेट भी सकते हो, हर जगह टेबल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी टेबल बना सिखा देंगे, वही फॉलो करना। अभी इसको जैसा लिखा है वैसे लिख रहे हैं दो। प्लस का मतलब हमने टेंशन सब माना था, सही है। माइनस मतलब वो कंप्रेशन है, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत में फोकस करो बेटा। एक बार एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर ट्रस्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तक कौन सा, तो आपको दो मेंबर मिल गए, ये दोनों हो गया। अब बेटा कहाँ जाए, बी से आ जाए, बी पे आते हैं। वैसे बी पे भी हो जाएगा, ये नॉन हो गया और ये दोनों हो जाएगा। तो तुम डी पे चले जाओ, डी पे इजी पड़े थोड़ा, तो क्योंकि यहाँ पे सब एंगल क्या है, सब इंक्लाइंड है, जैसे एक हॉरिजॉन्टल वो भी है, तो किसी भी जा सकते हो तुम, ठीक है। तो बी पे चले, तो बेटा ज्वाइंट बी का इक्विवेलेंट लेते हैं। ज्वाइंट बी को जब लोगे ना, तो सबको तुमको टेंशन मानना है। तो बी पे देखो पहले तो एफ बी सी फोर्स इधर होगा, यस सर। अच्छा, इसमें डाउनवर्ड एक लोड लग रहा है, यस सर। उसके बाद देखो एक आपका एफ ए बी लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये मानोगे, यस सर। ये एंगल कितना होगा इसका, बात समझ में आई ना, यस सर। तो इसको यह कितना हो जाएगा, ये 60 होगा ना, वो 60 रहते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो एफ बी सी का हॉरिजॉन्टल एफ ए बी के हॉरिजॉन्टल बैलेंस होगा, एफ ए बी यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो अभी देखो सिग्मा एफ एक्स करते हैं, ठीक है, फटाक से। एफ ए बी cos 60 अच्छा बी बचा, सॉरी एक फोर्स और बेटा, एक आपका बी मेंबर बचा है ना, तो उसमें भी आप टेंशन दिखा दो। लंबा हो गया ये, इसलिए गलती कर दी लेकर के, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब दो इक्वेशन में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यार फंसा दिए तुम लोग, हाँ। इसमें दिक्कत जानते हो क्या होगी, अब तुम्हें x + y दो इक्वेशन बनेगी, एफर्ट ज्यादा पड़ गया, ठीक है। अगर d चलते ना, देखो ये दोनों निकल आता है, ये दो निकल आया, ये दो निकल आया, ठीक है। अब तुम इसमें जाते जाते तो क्या इक्वेशन नहीं बनती, तब भी बनती कि इसका दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ रहा है, तो मतलब दोनों में सेम एक बार करना ही करना है, तो भी आज करते हैं, बस उन्होंने आंसर आना चाहिए, ठीक है। एफ ए बी cos 60 इधर आया किसमें, अच्छा ये अब सिग्मा एफ कर रहा हूं ना बेटा, इस ज्वाइंट के सिग्मा एफ कर रहा हूं, तो एफ ए बी cos 60, अच्छा ये एंगल 60 होगा, ठीक है। तो माइनस एफ
BE cos 60 साथ में क्या जाएगा प्लस FBC इक्वल 0 हो गया। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा FAB की वैल्यू नोन है हमें, -5/√3 है और 2 अलग से आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ या फिर इसको उधर कर दो, चलो कोई बात नहीं। मैं FBC 1/2 हो जाएगा, FB सॉरी ये इक्वेशन बनी। ठीक है, FB/2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट बेटा कोई डाउट? जल्दी पूछो, जल्दी पूछो सर। जो FAB cos 60 है वो सब माइनस में लेंगे ना, इस साइड है पहले रखी ना। देखो अब देखो, तुमको अभी कंफ्यूज मत होना। देखो माइनस साइन अभी मत घटाना। जो तुमको इसको अभी टेंशन माने थे ना, आंसर टेंशन माइनस आ गया था, मतलब कंप्रेशन में था, या फिर कंप्रेशन दिखा के सॉल्व करो। ठीक है, और देखो F तुम क्या बोल रहे हो कि FAB अपोजिट है। यस 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 यस, ये और FB प्लस हो जाएगा। ओके ओके ओके, सॉरी ये बात हो, ध्यान मिस्टेक हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान दो सर। बोलो ठीक है, अब ठीक है। हां ओके, तो ये क्या हुआ, बेसिकली आपका लेफ्ट में था और बाकी दोनों फोर्सेस राइट में, तो जल्दी मिस्टेक कर दिया। अब हाँ, अब ठीक है। नीचे भी नहीं यहाँ से कर दो यार। अब ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? देखो चेक देखो यार, देखो इसमें सच में आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। ट्रस्ट में मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा कम कुछ नहीं है। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई बहुत सिंपल चीज है, बट क्या कैलकुलेशन बहुत ध्यान देना है। और अभी देखो मेंबर्स इससे हैवी ट्रस्ट आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में। ठीक है, तो मान चलो इसमें कैलकुलेशन बहुत अलर्ट करना, क्योंकि बिल्कुल जल्दी। अब ऐसे तुम यार पन्ने तो यार तुम चाहोगे भरे तुम्हारे, तुम चाहोगे 4 पन्ने में सॉल्व हो, तो हर एक स्टेप दिखाना। कोई भी चीज ओरल मत करना, जल्दीबाजी मत करना, इत्मीनान से करना। ठीक है, हाँ तो भाई ऐसे क्वेश्चन पहले निपटा देना। जो पन्ने ही भर रहे हो 5 नंबर में आते हैं, जो सॉलिड फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको पहले करेक्ट किया करो। ठीक है, चलो बेटा अब सिग्मा एफ वाई देखते हैं। ठीक है, 2 न्यूटन डाउनवर्ड है आपका, FAB sin 360 क्या है, डाउनवर्ड है। FBE sin 60 डाउनवर्ड है। इसको सॉल्व करो, FAB। अच्छा यहां से FBE निकल आया ना, FBE निकल आ रहा है, बढ़िया है, हो जाएगा। सॉल्व बेटा फटाक से। FBE sin 60 में जल्दी करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, उधर लेके आऊं मैं, उधर -2 माइनस ये कितना था, FAB कितना था, 5/√3 माइनस का। आप लोग ध्यान देना, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो पाए, तो आंसर मैच नहीं करेगा। और हां रूट sin 60 है ना, इसको फटाक सॉल्व करो। 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आएगा, 0.5 1/2 आएगा, तो FBE क्या हो जाएगा, प्लस साइन से आ रहा है FBE ना। ओके, अगर FBE निकाल लिए 1/√3 किलोमीटर, तो यार क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 5/√3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/√3, 3/√3 या फिर √3। तो बेटा अगर यहां से निकाल तो FBC क्या हो जाएगा, हाँ माइनस साइन आएगा ना। यस सर, ये प्लस हो गया पूरा, उधर गया तो माइनस। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, बस। तो अब अगर इसको लेंगे तो ये तो निकल आएगा, D को बेटा अच्छा D को कर दे तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो E तो कर दीजिए, तो E पे कुछ 2 करना ही पड़ेगा, 2 ज्वाइंट अभी और लेने पड़ेंगे। अगर D कर देंगे तो क्या कह रहे हो, C आसान हो जाएगा। ओके, सही कह रहा है क्या, फिर C कर देंगे E
अगर सी कर दे पहले तो भी आसान तो वही हो जाएगा। किसी से कर लो, फिर मत सोचो। ए पे आए थे, बी पे आए, अब सी पे जाते हैं। ठीक है सर ये नहीं करिएगा, यार लिखे कहाँ आप? स्टॉप कर दीजिए। बेटा उसे पॉज करना। अब बेटा अब ज्वाइंट सी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सी का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सी पे एक अपवर्ड से लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। उसके बाद देखो एक टेंशन मान लो यहाँ पे किसको, एक्ससीडी को। ये एंगल 60 डिग्री होगा। यस सर। ये 30 था ना। और अब बेटा जाओ आराम से। एक्ससी कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री होगा। और तो कोई फोर्स है नहीं है। ये तो निकाल चुके हैं ना, मतलब दो अननोन बच रहे हैं बस। सेम वही सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफवाई करना है। ठीक है, तो सिग्मा एफएक्स कर देते हैं पहले फटाक से। क्या हो जाएगा? एफबीसी लेफ्ट वर्ड है, एफसी लेफ्ट आएगा माइनस एक्ससी cos 60 और एफसीडी पॉजिटिव आएगा cos 60 ये भी ना। ठीक है, या इसमें बन गई डबल इक्वेशन ना। हाँ ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। सी से तो अब तुमको x y में सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बचना चाह रहे थे कि x y की दो इक्वेशन एक दूसरे रखो सॉल्व करो। अगर d से करते तो नहीं आती ना, d से नहीं आती ना। देखो बेटर ऑप्शन d पे जाना था यार। ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ठीक है, देखो जब तुम दो तीन क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। फंस गए हम, फंस गए हम, सॉल्व हो जाएगा। हाँ बस वही है, उससे बचना चाह रहे थे। हाँ अब छोड़ो ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा यार। ऐसे में आप सॉल्व कर तुरंत आंसर दो इसका। और बेटा वर्टिकल पे क्या हो जाएगा? -4 डाउनवर्ड, एफसी डाउनवर्ड है sin 60 माइनस एससीडी sin 60। ठीक है, अब देखो एफसी एफसीडी में दो इक्वेशन बन रही हैं। ये √3/2 √3/2 सब कॉमन हो जाएगा तो है इजी, टफ नहीं बनेगा। ठीक है ना, टफ नहीं बनेगा, बन जाएगा इक्वेशन, ऐसा नहीं है। तो सॉल्व हो पा रहा है, हो जाएगा बेटा, जल्दी करो। मैं करूं क्या? जल्दी करो बेटा, कुछ तो मेहनत करो तुम लोग। ऐसा करो, मैं आगे सॉल्व कर दूं क्या? तो यहां से एफ सी आ जाएगा तो टाइम मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक्स सी डी आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस जो है बस लिख देना। आओ बेटा, इवन तो यार अब तुम नेक्स्ट कौन सा बचा? सिर्फ बी बचा, यही मेंबर बचा ना। सारे मेंबर हो गए हैं, सारे मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब तुम निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है ये देखते हैं। ठीक है, अब तुम्हें आगे क्या करना है बच्चा, इसको देखो पहले। तुमको आंसर कैसे लिखना है प्लस में, ये देखो ना, ये सब तुमने इंटरमीडिएट के बीच में निकाले हैं ना। इस तरह से लिख के नहीं आया, तुमने सॉल्व करके लिख दिया, खत्म कहानी नहीं। तुम जिस सीक्वेंस में आगे बढ़े हो तो इतना है कि एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, मेंबर कौन सा है, फोर्स कितना, फोर्स मैग्नीट्यूड क्या आया, और फोर्स का नेचर क्या है। तो पहला सीरियल नंबर में पहला मेंबर कौन सा था? ए बी, ए निकाले थे, ए बी और ए, ए बी और ए, ये नंबर 2 कर लो। फोर्स मैग्नीट्यूड कितना था? 5/2 √3। तुम इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ए बी 5 माइनस, तो -5/√3 आया था ना। आप किलोमीटर नहीं यहाँ लिख देना, ऊपर लिख देना किलोमीटर, कोई मीनिंग हो जाएगी। बाद में ऊपर लिखना, ऊपर लिख देना। ठीक है, हैंडल पे कि फोर्स मैग्नीट्यूड किलोन्यूटन में है।
माइनस साइन आया था ना इसका, तो हमने माना किसमें था, टेंशन में, आया किसमें, माइनस में, मतलब क्या है, कंप्रेशन। तो यहाँ पर कंप्रेशन लिख देना। सेकंड ए किसमें आया था, प्लस में आया था ना, 5/2√3। तो किसमें आप प्लस आया, तो सही माने थे तुम, तुम्हारा एजम्पशन करेक्ट था, तो ये प्लस में आया। सेम ऐसे आप बहुत सारे सॉल्व किए होगे, सारे मेंबर्स ने मेंशन का 7 मेंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स आप मेंशन करना, सबके मैग्नीट्यूड लिखना और नेचर प्लस है तो टेंशन डाल देना कि तुमको सिखाया है कि तुमको हर को टेंशन मान लेना है उनके, क्योंकि उसे हैंडल करना इजी होता है। वो पॉइंट क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है। और क्या करना है, नेचर लिख देना, मैग्नीट्यूड लिखना। देखो मैग्नीट्यूड माइनस लिखना, यहां माइनस मत लगाना कि माइनस लगा दो फिर कंप्रेशन लिखो, कोई मीनिंग नहीं उसकी, मतलब एक बच्चे को नॉलेज नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है, आइडिया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड लिखना, और अगर माइनस था तो कंप्रेशन लिख देना, ठीक है बच्चा। ये बेस्ट वे करने का, ओके।